अगर कोई ईरान के सपोर्ट में रील बनाता है, छाती पीटता है, तो ऐसे लोगों का रेल बना दिया जाएगा। अगर एक भी सिंगल आदमी मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ता हुआ पाया गया तो उसे उठा करके जेल में डाल दूंगा। जी हाँ, ये जो धमकी भरा अंदाज है, ये जो भाषा है, यह सीओ संभल कुलदीप कुमार का अंदाज है। ये वो शख्स है जो पीस मीटिंग के दौरान हिंसात्मक बातें करते हुए नजर आए हैं, मुसलमानों को धमकाते हुए नजर आए। वीडियो को आप देखिए। फिर रील नहीं बनती, जो रील बनाने के चक्कर में ऐसा काम करेगा फिर हम उसकी रील बना देंगे। एक सिंगल आदमी भी मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ता हुआ नजर नहीं आता, वो चीज कतई बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मुकदमा लिखकर उठा के भेज देंगे उसको। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच में जंग चल रही है, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों को खुजली मची हुई है। अगर इतनी ही दिक्कत है तो ईरान चले जाओ और ईरान में जाकर के ईरान के सपोर्ट में लड़ो। कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ना, उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ, और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। अब जरा बताइए, अलविदा जुमा को लेकर के पीस मीटिंग बुलाई गई थी और इस पीस मीटिंग में सीओ साहब जो है हिंसात्मक बातें कर रहे हैं, डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। बताइए, आपको कहां से लग रहा है कि ये पीस मीटिंग है? अलविदा जुमा के दिन खासी भीड़ होती है और आप जानते हैं कल अलविदा जुमा है, और इस दिन जो है जहां पर भी जामा मस्जिद होती है वहां पर खासी तादाद में लोग पहुंचते हैं। लोगों की एक आस्था होती है कि अगर जामा मस्जिद पहुंचेंगे और वहां पर अगर नमाज अदा करेंगे तो सवाब ज्यादा मिलेगा, और यही वजह है कि उस दिन बहुत ज्यादा तादाद में लोग जामा मस्जिद पहुंचते हैं और वहां पर भीड़ होती है। पुलिस प्रशासन का यह काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को संभाले, और सही बात है, पीस मीटिंग कर रहे हैं आप, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पीस मीटिंग में आप हिंसात्मक रूप इख्तियार कर रहे हैं, मुसलमानों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। सीओ अनुज चौधरी जो थे, उनकी रिवायत को कुलदीप कुमार जी जो हैं वो आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वो डायरेक्टली वो सामने बैठे हुए लोगों को डरा रहे हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। आप जरा सोचिए, कभी ऐसा हो हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद हो जाए तो क्या ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो ऑफिसर हैं, क्या ये गैर जानिबदाराना तौर पर रवैया इख्तियार करेंगे? क्या आपको लगता है कि ये पक्षपात नहीं करेंगे? इस तरह के ऑफिसर्स जो सामने बैठे हुए लोगों को देख करके डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, क्या ये कभी भी वो गैर जानिबदार हो सकते हैं? लेकिन सवाल यह है कि आज हमारे देश में भी बहुत सारे लोग हैं जो इजराइल के लिए छाती पीट रहे हैं, जो इजराइल के लिए एक तरह से दुआ करते नजर आते हैं, हवन करते नजर आते हैं। नेतन्याहू के लिए कुछ दिन पहले एक पुजारी जो है, उन्होंने बकायदा उनको महान पुरुष बता करके पूजा करते हुए नजर आए, उनकी लंबी उम्र के लिए उन्होंने दुआ की थी। क्या ऐसे लोगों को भी इजराइल भेज दिया जाएगा? ऐसे लोगों को भेजने की बात होगी? और जहां तक बात रही रोड पे नमाज पढ़ने की, मस्जिद से बाहर नमाज पढ़ने की, पहली बात तो कोशिश ये होनी चाहिए कि रोड पर नमाज न पढ़ी जाए, लेकिन सिर्फ एक तरफा होकर के आप सामने वालों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ अगनमी के समय हो या फिर जब कांवड़ यात्रा निकलते हैं तो उस समय जिस तरीके से रोड को ब्लॉक किया जाता है उस पर आप क्यों नहीं बोल पाते? सवाल तो यह है। लेकिन यहां पर आप पीस मीटिंग बुला करके शांति वार्ता के नाम पर आप लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। आपके ऊपर आप जो वर्दी पहने हुए, जो भी स्टार लगे हुए, वो लोगों की खिदमत करने के लिए गैर जानिबदार होकर के आपको काम करना है, ना कि पीस मीटिंग में आप हिंसात्मक रूप दिखा करके लोगों को डराने धमकाने का काम करेंगे। आपने पीस मीटिंग बुलाई थी और इस पीस मीटिंग में आप धमकी भरे अंदाज में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आप शांति से ये सारी चीजें बता सकते थे, लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते थे, लोगों को समझा सकते थे कि ये काम न किया जाए तो बेहतर होगा, ये काम करना मुनासिब नहीं है। लेकिन आप धमकी भरे अंदाज में सामने वाले को डराने की कोशिश करते हैं, ये कहां तक सही है? जरा आप सोचें कि आप जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो सही है? क्या पीस शांति वार्ता या पीस मीटिंग इसे कहा जा सकता है? मीटिंग में दोनों तरफ की बातें होती हैं, लेकिन आप सामने वाले को डराने का काम कर रहे हैं। शांति से अगर आप समझाने की कोशिश करते तो भी कोई परेशानी नहीं थी। सामने वाले को आप बताते कि ये काम नहीं करना है, प्रदर्शन नहीं करने हैं, या फिर सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी है।
कोई दिक्कत वाली बात, लोगों को परेशानी नहीं होती, लेकिन जिस तरीके से, जिस अंदाज में आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो धमकी भरा अंदाज, वो तो हिंसात्मक रूप है आपका। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।